बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम नए अध्याय 18 कंकाल तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, कंकाल तंत्र को बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। इसके अंतर्गत अस्थि, उपास्थि और इनके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। कंकाल तंत्र जो होता है, जिसको हम स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, उच्च वर्गीय जीवों की विशेषता होती है। जो हायर वर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं, इनकी मुख्य विशेषता होती है। लोअर वर्टिब्रेट्स जो एनिमल होते हैं, खासकर निम्न वर्गीय प्राणी, है ना, इनमें भी जो है कंकाल पाया जाता है, लेकिन विशिष्ट प्रकार का कंकाल नहीं पाया जाता है। उनमें भी जो है अंतःकंकाल और बाह्य कंकाल, जैसे जैसे जो है हम फाइलम प्रोटोजोआ के पश्चात पोरीफेरा, सिलेंटेटा, है ना, प्लेटाहेलमिन्थीज, निबेहेलमिन्थीज, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, कार्डेट्स, जैसे जैसे जो है जंतु विकास करता है, वैसे वैसे इनका कंकाल तंत्र भी जो है वो डेवलप होता है। तो निम्न वर्गीयों में भी जो है कंकाल होता है, लेकिन उनमें जो है अंतःकंकाल और बाह्य कंकाल जो होती है वो निम्न प्रकार का होता है। जनरली देखते हैं तो जो अंतःकंकाल होता है वो क्यूटिकल या काइटिन का बना होता है। ठीक है, जैसे आपका फाइलम प्रोटोजोआ फाइलम पोरीफेरा में होता है, ठीक है, जहां पर अंतःकंकाल जो है कंटिकाओं का बना होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो निम्न वर्गीय प्राणी होते हैं उनमें सिर्फ अंतःकंकाल ही पाया जाता है, मजबूत ठोस बाह्य कंकाल उनमें नहीं पाया जाता। जैसे फाइलम मोलस्का जो होता है, उनमें जो होता है बाहर की ओर जो है कैल्शियम कार्बोनेट का एक मजबूत कवच होता है, वो बाह्य कंकाल के रूप में होती है, लेकिन वेल डेवलप नहीं होता। ठीक है, तो उनमें जो है बाह्य कंकाल नहीं होती है। अब देखते हैं कंकाल जो है दो प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं अंतःकंकाल, अंतः मतलब अंदर, है ना, ऐसे कंकाल जो शरीर के अंदर पाया जाता है उसको हम अंतःकंकाल कहते हैं, और ऐसे कंकाल जो शरीर के बाहर पाया जाता है उसको हम बाह्य कंकाल कहते हैं, इंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। ठीक है, तो निम्न वर्गीय जीवों में सिर्फ अंतःकंकाल ही होता है, बाह्य कंकाल जो है बहुत कम विकसित होता है, जबकि उच्च वर्गीय जीवों में अंतःकंकाल भी और बाह्य कंकाल भी वेल डेवलप होता है। अब ये जो कंकाल होता है, ये जो स्केलेटन होता है, ये अस्थियों का बना होता है। हमारे शरीर के अंदर जो कंकाल तंत्र जो होता है, ये किससे बनता है? अस्थियों से बना होता है, अस्थि और उपास्थि। ठीक है, अस्थि और उपास्थि से ये दो मजबूत संरचनाएं होती हैं शरीर के अंदर, इन्हीं से जो होता है कंकाल तंत्र बनता है। अब अस्थि और उपास्थि आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, अस्थि किसे कहते हैं और उपास्थि किसे कहते हैं। अस्थि मीन्स ठोस भाग, दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में जो है इसको जो मैट्रिक्स होता है, उसकी जो आधारित संरचनाएं जो होती है वो अलग अलग होता है। एक में जो है कॉन्ड्रिन से बनता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बनता है अधात्री, और एक जो है ओसिन प्रोटीन से बनता है। जनरली देखते हैं तो उपास्थि जो होता है, उपास्थि में कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है, उसकी जो अधात्री होती है वो कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बनता है, जबकि अस्थि का जो अधात्री होता है, मैट्रिक्स जिसको कहते हैं, वो ओसिन नामक प्रोटीन से बनता है। ठीक है, इसकी जो अधात्री होता है वो अर्ध ठोस होता है, जबकि इसकी अधात्री जो होता है वो ठोस होता है। ठोस क्यों होता है? क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के जमाव होने के कारण जो है ये ठोस होता है, इसीलिए अस्थियां ठोस होती हैं, उपास्थि नरम होता है। ठीक है, तो दोनों में जो है ये जो आपका आधारी भाग, उसमें अंतर होने की वजह से होता है। तो शरीर के अंदर जो कंकाल होता है वो अस्थि और उपास्थि से बना होता है।
अस्थि को कहते हैं बोन और उपास्थि को कहते हैं कार्टिलेज। क्या कार्य करता है? अगर कार्य देखते हैं, कंकाल तंत्र का कार्य देखते हैं, फंक्शन कार्य, तो इसका जो मुख्य कार्य होता है ये शरीर के लिए ढांचा बनाना होता है, एक बेस तैयार करता है। इसको हम कंकाली तंत्र भी कहते हैं, ठीक है, उपांगी तंत्र भी कहते हैं। तो ये जो है शरीर के लिए जो है मजबूत ढांचा बनाने का कार्य करता है। नंबर 1, ये नहीं होता तो हमारा शरीर खड़ा हो पाता क्या? नहीं होता है ना। जैसे जोंक देखते हो, जैसे जोंक होता है वैसे हम इधर से उधर लुढ़क जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो है मजबूत ढांचा होता है, इसीलिए जो है हम मजबूत खड़े रह पाते हैं। तो शरीर के लिए जो है ढांचा बनाने का कार्य करता है, शरीर को जो है सुरक्षा देता है ना, आधार प्रदान करता है। और कुछ जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, जो ब्लड कणिकाएं होती हैं वो इसी के अंदर बनता है। कौन कौन सा? 3 होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट्स, पट्टिका, है ना, जिसमें से आपका आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो होता है वो इसी अस्थियों के अंदर बनता है। अस्थि मज्जा से बोलते हैं, बोन मारो, तो अस्थि मज्जा के अंदर में ब्लड कणिकाएं बनती हैं। तो इनका कार्य है। प्रकार देखते हैं, तो प्रकार बता चुका हूं आपको मैं। एक तो अंतः कंकाल और दूसरा बाह्य कंकाल। अंतः मतलब अंदर, जो अंदर होता है उसको बोलते हैं अंतः कंकाल, और जो बाहर होता है उसको हम बाह्य कंकाल कहते हैं। विकसित जीवों में दोनों प्रकार का कंकाल होता है। शरीर के अंदर जो होती है उसको हम अंतः कंकाल कहते हैं। बाह्य कंकाल जो शरीर से बाहर होता है, जैसे क्या है? बाह्य कंकाल किसको बोलते हैं? शरीर के बाल, नाखून, दांत, है ना, ये जो शरीर से बाहर होते हैं इनको हम बाह्य कंकाल कहते हैं। और शरीर के जो अंदर होता है, जो ढांचा बनाता है, उसको हम अंतः कंकाल कहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं अंतः कंकालों के बारे हम अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं मानव कंकाल। आपके विद्यालयों में मानव कंकाल का जो ऑपरेट्स आता है, होता है ना, आपके विद्यालय में होगा। मानव कंकाल देखते हैं तो मानव कंकाल को हम 2 भाग में बांटते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल। और दूसरे प्रकार के जो कंकाल होता है इसको कहते हैं उपांगी कंकाल। उपांगीय कंकाल। ठीक है, 2 प्रकार कंकाल, एक तो अक्षीय कंकाल और दूसरा है आपका उपांगी कंकाल। अक्षीय कंकाल को हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं और उपांगी कंकाल को हम एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। ठीक है, अब इनको हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। ठीक है, किसको हम अक्षीय कंकाल कहेंगे और किसको हम उपांगी कंकाल कहते हैं। अक्षीय कंकाल के अंतर्गत कौन कौन सी अस्थि आता है? तो अस्थि कंकाल के अंतर्गत देखते हैं तो करोटी, नंबर 1 करोटी, हायाइड, फिर आपका कशेरुकदंड, उसके पश्चात पसलियां, ये जो है आपका, और एक और है स्टर्नम। ये जो अस्थियां होती है ये अक्षीय कंकाल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नंबर 1 करोटी, इसको हम बोलते हैं क्रेनियम बॉक्स, ये वाला स्कल। ठीक है, दूसरा है हायाट, ये जो है जीभ को आधार प्रदान करता है अंदर। ये आपका तीसरे प्रकार का है कशेरुकदंड, इसको कहते हैं वर्टिबल कॉलम, पीछे ये वाला बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, उसको कहते हैं कशेरुकदंड। चौथे प्रकार का है पसलियां, सब जानते हो, रिब्स जो होती है पसलियां। ठीक है, ये पसलियां, और ये है आपका स्टर्नम, ये सामने का जो अस्थि होता है, ये सामने दिख रहा है, सामने ये पास ठोस भाग, ये पास अस्थि बीच में है,
इसको हम स्टर्नम कहते हैं। तो ये जो अस्थियां होती हैं ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इनको हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखिए करोटी। करोटी या स्कल, इसको हम खोपड़ी भी कहते हैं। खोपड़ी समझते हो ना, ये खोपड़ी, इसको क्रेनियम बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो मजबूत हड्डी का ढांचा है इसको हम बोलते हैं करोटी या क्रेनियम बॉक्स। ठीक है, अब करोटी में जो है कितने अस्थियां पाई जाती है, तो पूरे ये जो करोटी होता है, ठीक है, ये पूरा चेहरे की अस्थि भी आती है इसमें ना, ये पूरा मिलाकर होता है पूरा। इसमें जो है टोटल 29 अस्थि पाया जाता है। ठीक है, पूरे करोटी में, क्रेनियम बॉक्स में कुल मिलाकर 29 अस्थि पाया जाता है। अब इसको हम देखिए बारी बारी से कहां कहां कितना होता है। अगर करोटी को देखते हैं तो पीछे की ओर जो देखिए इसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। इस प्रकार से होता है, ऐसा देखिए आप, ऐसा ये आपका स्कल है ना, बीच में इस प्रकार से छिद्र होता है ऐसा। इसी छिद्र को क्या कहते हैं, फोरामेन मैग्नम कहते हैं। बीच में होता है आपका मस्तिष्क, ब्रेन। ब्रेन से जो होता है एक ऐसा पश्च ब्रेन जो होता है, अग्र ब्रेन या अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क का जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, यही मेडुला ऑब्लांगेटा जो है इस छिद्र को बाहर करके बाहर निकलता है, ये लंबाई तक फैलता है। इसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, मेरुरज्जु, स्पाइनल कार्ड। ठीक है, तो ये मस्तिष्क का बढ़ा हुआ भाग है, इसको हम स्पाइनल कार्ड कहते हैं। तो ये खोपड़ी के फोरामेन मैग्नम को जो है छिद्र से बाहर निकलकर आगे बढ़ता है। अब देखिए करोटी, करोटी नंबर 1 क्रेनियम बॉक्स। ये पूरा खोपड़ी है ना, करोटी मतलब पूरा खोपड़ी। खोपड़ी में ये भी आता है, ये भी आता है, चेहरे की अस्थि भी आती है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्रेनियम बॉक्स, इस ये वाला ऊपर का मस्तिष्क बॉक्स बोलते हैं इसको, आप मस्तिष्क बॉक्स कह सकते हैं उसको आप। मस्तिष्क बॉक्स में जो होता है 8 अस्थि होती है। कितनी अस्थि होता है, 8 अस्थियां जो है आपस में जुड़कर ये आपका मस्तिष्क बॉक्स का निर्माण करता है। ये जो आपका बाल के नीचे जो आपका हेयर्स होता है, इसकी एक ठोस मजबूत दीवार है ऐसा। ठीक है, ये इसी को बोलते हैं आपको मस्तिष्क बॉक्स। इसमें 8 प्रकार की अस्थियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी अस्थि हैं, तो इसमें से एक फ्रंटल, सामने का अस्थि बोलते हैं फ्रंटल। ठीक है, एक फ्रंटल, 2 पैराइटल है, 2 टेम्पोरल, एक ऑक्सीपिटल, एक स्फिनाइड और एक एथिनाइड। ठीक है, ये जो अस्थियां होती हैं ये 8 प्रकार के अस्थि आपस में एक सीवन द्वारा, सीवन किसको बोलते हैं, सीवन द्वारा आपस में अटैच होती है, जुड़ी होती है। सीवन जो है एक सीवन की तरह सख्त पदार्थ है जो 2 अस्थियों को जोड़ता है एकदम। तो हमारा जो स्कल है एक पूरा ऐसा एक हड्डी का ढांचा नहीं है ना। इस प्रकार से हमारा स्कल जो है इस प्रकार से ऐसा ढांचा बना हुआ ऐसा। ठीक है, बीच बीच में ऐसा, इसी को हम सीवन कहते हैं। तो ये जो बीच बीच में ढांचा है ये 2 अस्थि आपस जोड़ता है। ये सीवन जो होता है 2 अस्थियों को आपस में जोड़ता है। तो इस प्रकार से पूरे आपका मस्तिष्क बॉक्स में 8 अस्थियां होती हैं जो सीवन द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। नंबर 2 चेहरे की अस्थि। ये तो आपका यहां का अस्थि हो गया 8 प्रकार का, है ना, 8 ठो है। चेहरे की अस्थि जो होती है, चेहरे में जो होता है 14 अस्थि होता है। चेहरे में कितना होता है, 14 अस्थि पाया जाता है। 14 अस्थि में नाम देखिए, 2 नोजल नाक की अस्थि को बोलते हैं। उसके पश्चात 2 मैक्सिलरी, ये जबड़े के ऊपर की अस्थि को बोलते हैं। 2 मैक्सिलरी, एक मैंडिबल, 2 स्क्वेमोजल, 2 लेक्राइमल, 2 पेलेटाइन, 2 टर्मिनल और 1 ओमर। ठीक है, 1 ओमर अस्थि। ऐसे कुल मिलाकर चेहरे में कुल 14 अस्थि होती है।
तो एक मस्तिष्क बॉक्स में 8 अस्थि, चेहरे में 14 अस्थि, ठीक है। और नंबर तीसरा इसे जुड़ा हुआ कान भी हमारा है ना, ये मस्तिष्क बॉक्स, चेहरा और एक कान। अब तीसरे प्रकार का है कान की अस्थि। कान की अस्थि, तो कान में कितना होता है 6, कितना होगा 6 अस्थि, दोनों तरफ मिला के ना, 2 कान होता है ना जी, 2 कान, इधर भी एक है इधर भी एक है, तो एक एक तरफ 3-3 होगा। इसमें से क्या कहो देखिए, एक मेलियस, एक इंकस और एक होता है स्टेपिस। एक तरफ 3 अस्थि हो गया और दूसरी तरफ 3, तो टोटल 6 हो गया ना, ठीक है जी। एक तरफ 3 एक तरफ 3, कितना हुआ टोटल 6 अस्थि, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 मेलियस, 2 इंकस और 2 स्टेपिस, टोटल 6 अस्थि, ठीक है। इस प्रकार से अस्थि होती है, अगर देखे होगे आप इस प्रकार से। ऐसे ये आपका कर्ण पल्लव है बाहर की ओर, है ना, ये आपका मेलियस है, ये आपका इंकस होगा और ये आपका इस प्रकार से यहां पर ये स्टेपिस होता है। 3 अस्थि होती है। आपको मालूम है कि सबसे छोटी अस्थि जो होता है कौन सी अस्थि है, स्टेपिस। शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सा है, स्टेपिस, जो कान में पाया जाता है, यही अस्थि है कान की, है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका 6 अस्थि कान में। तो 8, 14 और 6 कितना हो गया, 14 और 8 28 हो गया, है ना। एक कौन छूट गया, मस्तिष्क बॉक्स में 8 अस्थि होती है, चेहरे की अस्थि जो है 14 होता है और कान की अस्थि 6 होती है, एक जुड़ जाता होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये टोटल 29 होती है करोटी का अस्थि यहाँ पर, लेकिन मस्तिष्क बॉक्स में 8, चेहरे की अस्थि 14 और कान की अस्थि 6, ठीक है। क्योंकि कुछ अस्थि जुड़ती भी हैं, देखिए शुरुआत अवस्था में देखिए अगर अस्थियों की संख्या होता कितना होता है, कितना होता है मालूम है आपको, 310 अस्थि होती है। टोटल जो अस्थि होता है 310 होती है ना। इसमें से बाद में कुछ अस्थियां आपस में जुड़ जाती हैं, तो बचता कितना है 206, ठीक है। बहुत सारे अस्थियां आपस में जुड़ जाती हैं। शुरुआत अवस्था में, बाल्य अवस्था में जो हमारी अस्थियों की संख्या होती है वो 310 होता है, लेकिन जैसे जैसे हम एडल्ट हो जाते हैं, वयस्क होते हैं, वैसे वैसे कुछ अस्थियां आपस में जुड़ जाती हैं, तो जुड़ने के पश्चात 206 होता है, ये फिक्स रहती है। कहीं गिर गए तो अलग बात है, बढ़ सकता है, ठीक है, टूट जाएगा, एक हड्डी बीच में टूट के 2 हो जाएगा, फिर वो अलग बात है ना। गिरने टूटने से वो बढ़ सकता है, वो आपके ऊपर है, बढ़ाना घटाना, है ना। इसके पश्चात देखते हैं अगला जो है हायाड। पहले बताया, क्या बताया पहले, क्रेनियम बॉक्स बताया, है ना। उसके पश्चात हायाड अस्थि। एक ही होता है जो कि जीभ को आधार प्रदान करता है, अंदर की ओर है ना। जीभ के अंदर जो आधार भाग होता है वहीं पर जो है इस प्रकार की अस्थि पाया जाता है, इसको कहते हैं हायाड अस्थि, जो जीभ को आधार प्रदान करता है। अब इसके पश्चात देखते हैं नंबर 3, कशेरुक दंड। कशेरुक दंड, वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल जो कॉलम होता है पीछे की ओर, ठीक है, रीढ़ की हड्डी को हम कहते हैं कशेरुक दंड। ये
प्रारंभिक अवस्था में जो नोटोकॉर्ड होता है, यही नोटोकॉर्ड बाद में ये कशेरुक दंड में बदल जाता है। शुरुआत अवस्था में जो है ये नोटोकॉर्ड कहते हैं इसको, नोटोकॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम में जो है बदल जाती है। यहां पर 26 अस्थि होती है। कितना होता है? टोटल होता है 33। ठीक है, टोटल जो होता है 33 अस्थि होती है। बाद में कुछ अस्थियां आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, 33 पश्चात जो है कुछ अस्थियां क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो कशेरुक दंड में जो होता है 26 प्रकार की अस्थियां आपस में कनेक्ट रहती हैं, जुड़ी रहती हैं। अब कशेरुक दंड को जो है हम 5 भागों में बांटते हैं। ठीक है, सबसे पहला देखिए ग्रीवा कशेरुक। ग्रीवा कशेरुक, ग्रीवा मतलब होता है गर्दन। ये वाला गर्दन, गर्दन के पीछे की तरफ इस प्रकार से फैला है ना, इस प्रकार से ऐसा लंबा फैला हुआ है। इस प्रकार से एक कशेरुक इस प्रकार से ऐसा जुड़ा है, ऐसा। ठीक है, अब इसको हम 5 भाग बांटते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। 1, 2, 3, 4, 5। पहले भाग को बोलते हैं ग्रीवा कशेरुक। तो ग्रीवा जो कशेरुक होता है इसमें 7 अस्थियां होती हैं, 7 कशेरुक अस्थि होती हैं। ठीक है, 7 में से आपका नंबर पहला, सबसे पहले कशेरुक को हम कहते हैं एटलस। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीवा कशेरुक का जो पहला कशेरुक होता है उसको हम कहते हैं एटलस। यही एटलस जो होता है, ये जो ऊपर बताया था आपको फोरामेन में एकदम खोपड़ी का जो छिद्र होता है इस प्रकार से फिट रहता है, ऐसा यही घूमता है, ऐसा घुमाते हैं हम इसको, तो हमारा जो ये जो एटलस होता है इसी में फिट रहता है, ऐसा है ना। तो पहला आपका एटलस कहते हैं इसको, पहले अस्थि को कहते हैं एटलस, दूसरे को कहते हैं एक्सिस, इसी के दूसरे को बोलते हैं, पहले को एटलस कहते हैं, दूसरे को एक्सिस कहते हैं। उसके पश्चात जो 5 बचता है, 5 कहां? 4 है ना, 4 बचेगा, उसको हम शेष ग्रीवा कशेरुक कहते हैं। ठीक है, नंबर दूसरा वक्षी कशेरुक, वक्ष भाग, वक्षी कशेरुक। वक्षी जो कशेरुक होता है इसके जस्ट नीचे नंबर दूसरा ये वाला भाग का है, ये वक्ष बोलते हैं, पीछे का भाग है ना। वक्ष के पीछे का भाग को बोलते हैं वक्षी कशेरुक। इसमें 12 कशेरुक होता है। नंबर तीसरा इसके बाद ग्रीवा वक्ष के बाद में आगे कटी, इसको बोलते हैं कटी क्षेत्र बोलते हैं, कटी कशेरुक। कटी कशेरुक जो होता है इसमें 5 कशेरुक अस्थियां होती है। चौथे प्रकार का जो होता है उसको हम त्रिक बोलते हैं, त्रिक कशेरुक। त्रिक कशेरुक जो होता है ये भी 5 प्रकार का होता है। और सबसे लास्ट जो होता है 5वें प्रकार का, इसको कहते हैं अनुत्रिक, अनुत्रिक कशेरुक। ये भी होता है आपका 4। ठीक है, 7, 12, 5, 5, 4 कितना होगा? जोड़ लीजिए कितना होगा। इतने सारे कशेरुक जो है हमारे वर्टिब्रल कॉलम में पाया जाता है। कितना होता है? 10 to 12 33 ना। ठीक है, हाँ, तो इस प्रकार से त्रिक में 5, अनुत्रिक में 4। अनुत्रिक जो सबसे लास्ट है ये वाला है ना, अनुत्रिक का सबसे अंतिम वाला जो कशेरुक होता है इसको हम बोलते हैं कॉर्डल वर्टिब्रा, पुच्छ कशेरुकी। सबसे वाला पहले को बोलते हैं, क्या बताया आपको? एटलस। सबसे पहला है एटलस और सबसे लास्ट है कॉर्डल, पुच्छ कशेरुकी। बंदरों में पहले हम में भी था पहले, है ना। यही जो होता है ये बढ़ करके क्या बनाता है? पूंछ बनाता है। ठीक है, बंदरों में यही जो वर्टिब्री होता है ये
आगे बढ़कर जो है पूंछ का निर्माण करता है, लेकिन हमें ये जो होता है अवशेषीय अंग के रूप में है। वेस्टिजियल जो ऑर्गन्स बोलते हैं वो अवशेषीय अंग के रूप में हमें पाया जाता है। हमें बढ़ता तो क्या होता, हमारे पूंछ होता है ना, लेकिन हमें पूंछ नहीं है क्योंकि हमें जो है ये अवशेषीय अंग के रूप में विद्यमान है, लेकिन है तो अब भी है ना, लेकिन बढ़ता नहीं है। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं अगला है स्टर्नम। स्टर्नम जो होता है इस वक्ष के सामने इस अस्थि को बोलते हैं, दिख रहा है ना। ये जो स्टर्नम होता है 3 अस्थियों से बना होता है, 3 भाग से बना होता है। इस प्रकार संरचना होती है ऐसा। इस टाइप की अस्थि होती है जो 3 भाग से बनता है। पहला जो अस्थि होता है इसको बोलते हैं मेनुब्रियम। मेनुब्रियम ये ऊपर भाग को बोलते हैं, स्टर्नम के ऊपर भाग को बोलते हैं मेनुब्रियम। बीच के भाग को बोलते हैं काय। ठीक है, बीच के भाग को बोलते हैं, ये आपका भाग है काय। और सबसे नीचे भाग को बोलते हैं, तीसरे प्रकार का जो होता है इसको जीफायड बोलते हैं। जीफायड प्रवर्ध, जीफायड प्रवर्ध कहते हैं इसको, ये निचले भाग को बोलते हैं। तो स्टर्नम का जो अस्थि होता है, जो हमारे सामने की जो अस्थि होती है वाली, ये 3 भाग से बनता है। ऊपर का मेनुब्रियम, बीच का काय और नीचे का जीफायड प्रवर्ध। ठीक है, इसी स्टर्नम में जो होता है 12 जोड़ी पसली बताया था आपको मैं, है ना। किस भाग में, जो पीछे का जो आपका गिरवा भाग की जो कोशिका बोल रहा हूं, आपका जो वर्टिकल कॉलम होता है, जो वसु दंड होता है, पीछे के जो 12 जोड़ी कशेरुक, इसी से आगे जुड़ता है। किससे जुड़ता है, स्टर्नम से, है ना। पीछे में क्या है, ये वर्टिकल कॉलम है, सामने में क्या है, ये वाला है। ठीक है, तो पीछे से जो पसली निकलती है ऐसे आके यहां जुड़ती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 7 जोड़ी जो होता है इससे जुड़ता है। किससे जुड़ता है, स्टर्नम से। 7 जोड़ी पसलियां सामने आकर जो है स्टर्नम से जुड़ जाती है। ठीक है, 3 जोड़ी जो अस्थि होती है वो आपस में जुड़ती है, और 2 जोड़ी जो होता है वो स्वतंत्र रहता है। 12 पसली में से 7 जोड़ी पसली पीछे से कशेरुक दंड से निकल करके स्टर्नम में जुड़ता है। 3 जोड़ी पसली जो है अपने आप जुड़ते हैं, पसली अपन जुड़ जाता है, और 2 जोड़ी जो होता है वो स्वतंत्र होता है, वो नहीं जुड़ता, आगे बढ़ता ही नहीं। तो इस प्रकार से टोटल 12 जोड़ी पसलियां ये स्टर्नम और कशेरुक दंड आपस में मिलकर के एक वक्षी, उसको बोलते हैं वक्षी पिंजड़ा। पिंजड़ा समझते हो ना, वक्षी पिंजड़ा या पिंजड़ा का निर्माण करते हैं। आप देखोगे यहाँ, है ना, इसी यहाँ पर एक खोल है, ऐसा गड्ढा है, देखिए कंकाल देखे हो ना जी, तो यहाँ पर एक गड्ढा है यहाँ पर। इसी पिंजड़े के अंदर में जो शरीर का सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं, अंग होते हैं, कौन कौन सा अंग है, हार्ट, हृदय, है ना, हृदय कहते हैं हार्ट को, फेफड़ा, लंग्स और लीवर, किडनी, है ना। ये जो पार्ट्स होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होते हैं, ये इसी के अंदर में सुरक्षित रहते हैं ताकि इनको ज्यादा धक्का ना लगे। इसलिए बाहर से भगवान ने, ईश्वर ने हमको बकायदा उसको बाहर सुरक्षा दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया आपका स्टर्नम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब अस्थि को क्या बोलते हैं, इसको अक्षीय कंकाल। ठीक है, हम अक्षीय कंकाल के अंतर्गत पढ़ रहे थे, अक्षीय कंकाल। ठीक है, अब दूसरा पढ़ते हैं अनुबंध कंकाल, अनुबंधी कंकाल, अनुबंधी या एपेंडिकुलर कंकाल।
इसमें अग्रभुजा और पश्च भुजा की जो अस्थियां होती हैं वो आता है। नंबर 1, 2 अग्रभुजा है मतलब हाथ, और 2 पश्च भुजा मतलब पैर। ठीक है, तो अग्रभुजा की अस्थि नंबर 1, अग्रभुजा की अस्थि कितनी अस्थियां हैं? अग्रभुजा की अस्थि, अगर अग्रभुजा हम देखते हैं, अग्रभुजा मतलब हाथ, हम भी चौपाया प्राणी हैं, ठीक है जी, हम भी चौपाया प्राणी हैं, लेकिन हमारा एडॉप्टेशन, हम अनुकरण करके जो है हाथ, ये भी पैर है एक प्रकार का। बंदर कैसे चलता है? 4 चलता है ना, ये भी पैर है, ये भी पैर है उसका, लेकिन हम थोड़ा विकसित प्राणी है, तो थोड़ा हम तो विकास कर लिए, तो हमारा ये जो सामने का पैर था उसको क्या कर दिए? हाथ बना दिए, हाथ को उपयोग करते हैं ना, तो इसको हम अग्रभुजा कहते हैं। तो अग्रभुजा जो होता है, अग्रभुजा की अस्थि, ठीक है, अब इसमें देखिए नंबर 1, पहला, सबसे पहला होता है ह्यूमरस। ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस बोलते हैं नंबर 1। ये होता है 1, मैं 1 तक बता रहा हूं ना, क्योंकि हम एक हाथ ले रहे हैं, इसमें भी सेम अस्थि होता है। हम एक अगर देखते हैं एक अस्थि में, तो सबसे पहला होता है ह्यूमरस। ये कहां से अस्थि बोलते हैं? ये अस्थि होता है ये वाला अस्थि, ये जो दिख रहा है सबसे वाला, ये वाला, यहाँ की अस्थि, वहां की अस्थि, इसको हम बोलते हैं ह्यूमरस नंबर 1। ह्यूमरस के पश्चात आता है दूसरा रेडियस, रेडियस 1, और तीसरा होता है अल्ना 1। अल्ना, ये देखो यहां की अस्थि को हम बोलेंगे, ये वाला यहां से यहां तक की अस्थि एक ही है, यहां पर एक अस्थि, इसको हम बोलते हैं ह्यूमरस। रेडियस और अल्ना, ये यहां से यहां की अस्थि है, ये जो ये वाला हाथ की अस्थि, अंदर की ओर को बोलते हैं अल्ना, और बाहर की ओर जो होता है उसको बोलते हैं रेडियस। तो 2 अस्थि, एक इस प्रकार से है, ऐसा है ना, वहां के बस पश्चात जो है आपको वहां यहां से एक अस्थि ऐसा, और ये जो अस्थि होता है इस प्रकार से है ऐसा, यहाँ 2 अस्थि है यहाँ पर हाथ में, तो एक है रेडियस, एक है अल्ना, ठीक है। इसके पश्चात देखते हैं कार्पसल्स या कार्पल्स। चौथा नंबर है आपका कार्पल्स। कार्पल्स जो होता है, अब इसके पश्चात ये यहाँ की अस्थि है, इस जगह की अस्थि, इसको हम बोलते हैं कार्पल्स। कार्पल जो होता है इसकी संख्या होती है 8, ठीक है, इसकी संख्या होती है 8। उसके पश्चात 5वां होता है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स संख्या होती है 2, और आगे है ना, ये रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स 2। अब इसके पश्चात होती है 6वें प्रकार का होता है अंगुली अस्थियां। अंगुली या अंगुली की अस्थि कह सकते हो आप, अंगुली की अस्थि। अंगुली की अस्थि होती है आपका 14। ये आपका जो फिंगर्स होते हैं, ये फिंगर जो दिख रहा है आपका हाथ में, ये जो फिंगर होता है, फिंगर में 14 अस्थि होती है। कैसा? 1 2 3 खंडा दिख रहा है ना जी, बीच बीच में अस्थियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 ऐसा मुड़ रहा है यहाँ पर। एक अस्थि और एक अस्थि, अंगूठे में 2 है ना। तो इस प्रकार से अंगुली में जो है टोटल 14 अस्थि होती है। तो इस प्रकार से ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 2, अंगुली की अस्थि 14। एक इधर भी इधर भी है ना, मैं एक हाथ बताया, मैं इधर भी है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कहां की अस्थि, कौन सी अस्थि? पश्चभुजा। पश्चभुजा मतलब पश्चभुजा की अस्थि, अर्थात पैर की अस्थि, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहला फीमर
फीमर नंबर एक पैर दे रहा हूं ना, एक पैर का। फीमर जांग की अस्थि को बोलते हैं, यहां से यहां तक की अस्थि को बोलते हैं फीमर। सबसे बड़ी अस्थि है, मालूम होना चाहिए, है ना। शरीर का सबसे बड़ा अस्थि क्या है? जांग की अस्थि फीमर। नंबर दूसरा, फीमर के पश्चात नीचे, ये भी यहां पर 2 अस्थि है, कोहनी के जो अपने घुटना के नीचे जो 2 अस्थियां होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एक को बोलते हैं टिबिया, एक को बोलते हैं फेबुला। एक फीमर, एक टिबिया, एक फेबुला। फेबुला या फिबुला बोलते हैं इसको। फिर आपका टार्सल यहां की अस्थि बोलते हैं, है ना, एड़ी की अस्थि बोलते हैं टार्सल। टार्सल में जो है 8 अस्थि होती है, टार्सल में 8 अस्थि। उसके बाद आता है मेटाटार्सल, ये आगे की अस्थि है, इसके आगे अस्थि, इसको बोलेंगे हम मेटाटार्सल। ये होता है 5, संख्या होती है इसकी 5, और बचा लास्ट में अंगुली अस्थियां या अंगुली की अस्थियां। अंगुली की अस्थि जो होता है, ये होता है 14। कितना होता है? 14। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पैर की अस्थि है। फीमर 1, टिबिया 1, फिबुला 1, टार्सल 8, मेटाटार्सल 5 और अंगुली की अस्थि 14। ठीक है, ये अग्रभुजा और पश्चभुजा की अस्थि हो गया। अब देखते हैं मेखलाएं। मेखला मतलब होता है गर्डिल। मेखलाएं को हम गर्डिल कहते हैं। शरीर में 2 मेखलाएं होती हैं, शरीर में 2 मेखलाएं होती हैं। एक को हम बोलते हैं अंश मेखला और दूसरे को बोलते हैं श्रोणी मेखला। अंश मेखला और श्रोणी मेखला। अंश मेखला को अंग्रेजी में बोलते हैं पेक्टोरल गार्डिल और श्रोणी मेखला को अंग्रेजी में कहते हैं पेल्विक गार्डिल। गार्डिल मतलब ये जो कंधा वाला है ना। अंश मेखला जो है दोनों हाथ को जोड़ता है और श्रोणी मेखला जो है दोनों पैर को जोड़ता है। ठीक है, तो ये जो मेखलाएं होती हैं ये हाथ और पैर जोड़ने कार्य करती हैं। अब देखिए अंश जो मेखला होता है नंबर 1, अंश मेखला, इसमें 4 अस्थि होती है। ठीक है, 4 अस्थि होती है। इसमें से 2 स्कैपुला और 2 क्लेविकल। 2 स्कैपुला और 2 क्लेविकल। ठीक है, 2 स्कैपुला और 2 क्लेविकल कहते हैं इसको, 2 क्लेविकल। इस प्रकार 4 अस्थि से मिलकर बना होता है अंश मेखला। अब इसकी गुहा को बोलते हैं आपका ग्लिनाइट गुहा। क्या बोलते हैं इसको? ग्लिनाइड गुहा। ये जो अंदर में गुहा बनता है इस प्रकार से, ऐसा गुहा बनता है, ऐसा ये ऐसा इस प्रकार से है, ये गुहा है ऐसा। और हमारी हाथ की कौन सी अस्थि है? ये वाला है ह्यूमरस, है ना। ह्यूमरस, ये जो ह्यूमरस होता है इसकी जो सामने अस्थि होती है इस प्रकार से गोला गोला होता है। ये ऐसा गुहा है, इसी में फिट है ऐसा और ऐसा घूमता है। ठीक है, इसलिए हमारा हाथ घूमता है ऐसा। ठीक है, तो ये जो गुहा में इस प्रकार से फिट है, तो इस गुहा को क्या बोलते हैं? ग्लिनाइट गुहा कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा है आपका श्रोणी मेखला।
श्रोणी मेखला। श्रोणी जो मेखला होता है इसको हम पेल्विक गर्डल कहते हैं, ठीक है। ये इसमें 3 अस्थि होती है, 3 अस्थियों से मिलकर जो है श्रोणी मेखला बना होता है। अब इसमें से इसकी गुहा को बोलते हैं एसिटाबुलम गुहा, एसिटाबुलम गुहा। अब यहां पे गुहा बनता है। इस गुहा में क्या अस्थि जुड़ती है, जांघ की अस्थि क्या बोलते हैं, फीमर अस्थि जो है इसकी गुहा में ऐसा फिट रहता है, तब ये पैर पे चलता है इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका इसमें से जो 3 अस्थि होती है, इसमें आपका एक इलियस, एक इस्चियम और एक जो है प्यूबिस, ठीक है। एक जो है आपका इलियम, एक इस्चियम और एक प्यूबिस, 3 अस्थि जो है श्रोणी मेखला से बनता है। अब देखिए, अब पढ़ते हैं अस्थि संधि। अस्थि संधि, ठीक है। संधियां या अस्थि संधियां, संधियां मतलब जोड़, ठीक है। हमारा जो पूरा शरीर है, आपको बताया मैं 206 अस्थियां होती हैं। ये सारे अस्थियां आपस में क्या हुई है, जुड़ी हुई है, आपस में जुड़ करके पूरे कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। सोचिए अगर आपका अस्थि नहीं जुड़ती, एक ही होता तो क्या होता, आप झुकते, चलते फिरते नहीं कर पाते, है ना। हम जो है चलने फिरने, झुकने, उठने बैठने में जो सक्षम नहीं हो पाते, क्योंकि हमारा शरीर जो है ऐसी बुत टाइप का खड़ा रहता। अगर ऐसा होता तो एक ही हड्डी होता तो ऐसा पूरा एक ही टाइप राड टाइप का, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी सभी अस्थियां आपस में जुड़ कर बनी हुई हैं, ठीक है। तो सभी अस्थियां जो आपस में जुड़ी होती हैं उसी को हम कहते हैं अस्थि संधि। संधि मतलब जोड़, ठीक है। तो 2 अस्थियों के जुड़ने के स्थान को हम अस्थि संधि कहते हैं। बहुत सारी संधियां होती है, देखिए नंबर 1 इसको बोलते हैं पूर्ण, या 3 प्रकार की होती हैं, पूर्ण या चल संधि। चल संधि, पूर्ण संधि या चल संधि, इस प्रकार की संधि में जो है गति होती है। इन्हीं गतियों के, इन्हीं संधियों के या इन्हीं अस्थियों के गति से जो है हम चलने फिरने में सक्षम हो पाते हैं, ठीक है। और इन अस्थियों के सिरों पर जो है, जब 2 अस्थि जुड़ती है इस प्रकार से, जब 2 अस्थि जुड़ती है तो दोनों अस्थियों के एपेक्स पॉइंट पर जो होता है उपास्थि की एक पतली परत पाई जाती है। जब भी 2 अस्थि जुड़ता है तो दोनों अस्थियों के अग्र सिरे पर जो है उपास्थि की एक पतली परत होती है और दोनों एक प्रकार से फिट रहते हैं, ऐसा जुड़ते हैं, ठीक है। दोनों संधि जो है उपास्थि बीच में गुहा होती, देखिए जहां पर संधि या अस्थि उपास्थि संधि, क्या बोलते हैं, अस्थि उपास्थि संधि। जहां पर 2 संधि जुड़ता है वहां पर चारों तरफ से जो है एक झिल्ली से पाया जाता है, चारों तरफ जो है एक झिल्ली से कवर्ड रहता है। इस झिल्ली को बोलते हैं सिनोवियल झिल्ली, ठीक है, सिनोवियल झिल्ली। अब चूंकि गुहा होती है, एक गुहा के अंदर इस प्रकार से गुहा होता है, ऐसा गुहा होती है इस प्रकार से, इस गुहा में 2 अस्थियां आपस में जुड़ती हैं, ठीक है। और दोनों अस्थियों के सिरे पर जो है उपास्थि की पतली परत होती है, ठीक है। इस गुहा के चारों तरफ जो है एक झिल्ली से घिरा होता है। इस झिल्ली क्या बोलते हैं, सिनोवियल झिल्ली। 2 झिल्ली के बीच में एक पतला चिपचिपा द्रव भरा होता है, उसको कहते हैं सिनोवियल द्रव। सिनोवियल द्रव कहते हैं। सिनोवियल गुहा के अंदर में 2 जो अस्थि होती हैं, इसमें झिल्ली होता है, झिल्ली के बीच में सिनोवियल द्रव भरा होता है, ठीक है। कभी कभी अस्थियों के बीच में जब दर्द होता है, घुटने में दर्द, हम आर्थराइटिस कहते हैं, तो इन्हीं के बीच में जो झिल्ली होता है, झिल्ली के बीच का जो द्रव जो होता है वो सूख जाता है, इसीलिए हमारे घुटनों में तेज दर्द होता है, ठीक है। अब देखते हैं संधि
कितने प्रकार का होता है? चल संधि है ना, नंबर 1 चल संधि के प्रकार। नंबर 1 ये 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? गेंद प्याला संधि नंबर 1, गेंद प्याला संधि, इसको कंदुक उलूखल संधि भी कहते हैं। इस प्रकार की संधि जो होता है, एक गुहा होता है और दूसरा इस प्रकार गेंद होता है, ऐसा फिट रहता है। बताया आपको मैं, एक तो यहां पर है, एक तो यहां पर है। अंश मेखला और श्रोणी मेखला की जो अस्थि होती है, इसी प्रकार की अस्थि होती है। कौन सी? गेंद प्याला संधि। ठीक है। नंबर 2 गेंद प्याला संधि। दूसरे प्रकार का है आपका कब्जा संधि। कब्जा संधि, कब्जा मतलब होता है, जैसे आप देखे हो या लगा हुआ दरवाजे में एक और खुलता है, ठीक है, जो खिड़की दरवाजे में लगे होती है उसको हम कब्जा बोलते हैं। तो कब्जा संधि में जो होता है, 2 अस्थि ऐसी जुड़ती हैं कि एक अस्थि जो होता है एक निश्चित दूरी तक जो है हिल सकता है, उसके पश्चात उसमें गति नहीं होती। जैसे आपका कूहने की अस्थि, घुटने की अस्थि, ठीक है, कूहने की अस्थि और घुटने की अस्थि जो है, इनके बीच में कब्जा संधि होता है। जैसे आप हाथ को ऐसा घुमा सकते हो, ऐसा यहां तक ला सकते हो, इधर इधर आता है क्या? ऐसा नहीं आता ना, ये यहीं तक सीमित है, क्योंकि टिक गया इधर, ये यहां तक ला सकते हो, यहां तक, बस इतना ही कर सकते हो, इधर इधर नहीं जा सकता ये। ठीक है, तो ये आपका हो गया कब्जा संधि। तीसरे प्रकार का संधि जो होता है, इसको प्रसर संधि कहते हैं। प्रसर संधि, प्रसर संधि मतलब होता है कि एक अस्थि दूसरे के ऊपर में फिसलता है। ठीक है, एक अस्थि जो है दूसरे के ऊपर में फिसलता है, जैसे कि आपका टिबिया फिबुला और रेडियस अल्ना, ये 2 अस्थि होती हैं, आपस में रगड़ खाती हैं, ऐसा, इसको बोलते हैं प्रसर संधि। चौथे प्रकार का जो होता है, इसको बोलते हैं धुरी संधि। धुरी संधि, धुरी संधि जो होता है, जैसे धुरी समझते हो ना, जैसे गाड़ी में टिका होता है, उसी प्रकार से इसमें से एक जो है धुरी है और दूसरा जो है गुहा में फिट रहता है, ऐसा, जैसे हमारे एटलस और ये स्कल होता है, ऐसे घुमाते हैं इसको ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा स्कल घूम रहा है, ये स्थिर है, इसको हम कहते हैं धुरी संधि। ठीक है, एक अस्थि स्थिर रहता है, दूसरा जो है इसमें ऐसा घूमता है, ऐसा। चौथा हो गया। और 5वें प्रकार का है सेंडल संधि। सेंडल संधि भी जो है धुरी संधि समान ही है, लेकिन 5वां क्या बताया आपको? सेंडल संधि, लेकिन ये जो है पूर्ण रूप से गति नहीं कर पाता है, कम गति करता है। ठीक है, ये हो गया चल संधि। दूसरा जो होता है आपका अचल संधि या अचल संधि या अपूर्ण संधि। इस प्रकार के संधि के बीच में गति बहुत कम होता है। ठीक है, जैसे लिगामेंट और टेंडन जो होते हैं, इनके बीच जो अस्थि होती है, इस प्रकार की संधि पाया जाता है, जिसमें गति होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है ना, इसको कहते हैं अचल संधि। और एक और प्रकार का होता है, उसको बोलते हैं चल अचल ये पूर्ण संधि है, इसको पूर्ण बोलते हैं। और एक अपूर्ण संधि था, ये अपूर्ण संधि था ये। और तीसरे प्रकार का जो होता है अचल संधि। अचल संधि जो होता है, इस प्रकार के अस्थियों में गति जो है नहीं पाया जाता है, बिल्कुल एक बार फिक्स हो गया तो हिलती डुलती नहीं है। जैसे खोपड़ी की अस्थि बताया आपको मैं कि सारी अस्थि जो आपस में क्या होती हैं, सब जुड़ी हुई हैं, उनमें गति होता है क्या? उनमें गति नहीं होती है ना। तो इस प्रकार की अस्थि को क्या बोलते हैं? अचल संधि कहते हैं। तो 3 प्रकार की अस्थियां होती हैं, पूर्ण संधि होती है, पूर्ण संधि, अपूर्ण संधि और अचल संधि। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ संधियों के बारे में अध्ययन किए। तो आज इस अध्याय में हमने कंकाल तंत्र के बारे में, ठीक है, इसमें आपका अक्षीय कंकाल और उपांगी कंकाल के बारे में अध्ययन किए और कुछ संधियों के बारे में अध्ययन किए। ठीक है, नेक्स्ट कालखंड में हम इन अस्थियों में गति किस प्रकार से होती है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।
बच्चों, जब हम 18 अध्याय का कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम जब पढ़ रहे थे, उस समय मैंने बताया था कि बाल्यावस्था में, शिशु अवस्था में जो अस्थियों की संख्या होती है वो 310 होती है। क्योंकि यहाँ पर त्रुटिवश बोला गया था, यहाँ पर अस्थियों की संख्या जो होती है वो 300 होती है। बाद में यही अस्थियां जो है जुड़कर जो है वो 206 हो जाती हैं। तो एडल्ट अवस्था में जो है वो 206 अस्थियां होती हैं और शिशु अवस्था में जो होता है वो 300 अस्थि पाई जाती है। फिर जब हमने कर्ण अस्थि पढ़ा था, कान में पाए जाने वाले अस्थि का अध्ययन कर रहे थे, उस समय जो 3 अस्थि होती है, मेलियस, इंकस और स्टेपिस। तो इंकस जो अस्थि होती है, जो कान की अस्थि होती है इंकस, इंकस अस्थि को त्रुटिवश हमने इंसक लिखा हुआ था। त्रुटिवश हमने इसको इंसक लिखा हुआ था, जबकि सही जो है उसका नाम है इंकस अस्थि। ठीक है। उसके पश्चात जब हम स्टर्नम पढ़ रहे थे, इसी पाठ के अंतर्गत जब हम स्टर्नम का अध्ययन कर रहे थे, उस समय स्टर्नम जो होता है, इसकी संरचना बताया था आपको इस प्रकार से। ये 3 भाग होता है इसका। पहला जो है इसको बोलते हैं मेनुब्रियम, मेनुब्रियम। बीच के भाग को बोलते हैं बॉडी, काय बोलते हैं इसको। और नीचे का जो भाग होता है इसको बोलते हैं जिफाइड प्रोसेस। जिफाइड प्रोसेस। ये जो जिफाइड प्रोसेस था ये उस समय स्पष्ट नहीं था। ठीक है। तो ये स्टर्नम जो है, नीचे की जो भाग होता है स्टर्नम का, इसको हम कहते हैं जिफाइड प्रोसेस। ठीक है। 3 भाग होता है। ऊपर के भाग को मेनुब्रियम कहते हैं, बीच के भाग को बॉडी कहते हैं और नीचे के भाग को बोलते हैं जिफाइड प्रोसेस। ठीक है। धन्यवाद।